हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जामवीर बिहार जीएस क्लासेस में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 28 जून 2026 को जो बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। हमारे पास सभी 100 के 100 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो आपको धीरे धीरे करके 2-3 वीडियोज़ में दे दिए जाएंगे। पहले अभी हम आज कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। और सबसे पहला चीज़ कि आप लोग क्वेश्चंस को देखिए, आपको लगे कि हाँ ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ पे है, तो आप लोग वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को 1917 में बिहार किसने बुलाया था? तो इसका ऑप्शन था उसमें राजकुमार शुक्ल। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मैथिली भाषा के लिए किसे मिला था? तो जगदीश प्रसाद मंडल पंगू के लिए। फुल फॉर्म ऑफ सीएफएल पूछा था, तो कॉम्पैक्ट फ्लूसेंट लैंप होता है। बैडमिंटन में 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पूछा था, तो ऐसे मिला था दो लोगों को। चिराग शेट्टी को भी मिला था, इनके साथ साथ सात्विक साईराज को भी मिला था, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास केवल था चिराग शेट्टी, इसलिए ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? चिराग शेट्टी। नौसेना प्रमुख, चीफ नेवल स्टाफ, अप्रैल 2026 के अनुसार पूछा था, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी होगा। अगर ये क्वेश्चन रिसेंट का पूछता, मई से चेंज हो गए हैं, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को बना दिया गया है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में था अप्रैल 2026 में, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी होगा। कृषि में इस्तेमाल कीटनाशक समय के साथ क्या होते हैं? तो पौधे द्वारा पानी के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और खाद्य पदार्थ तक चले जाते हैं। ये ऑप्शन में था, चार ऑप्शन अलग अलग थे जिसमें ये इसका सटीक आंसर वाला ऑप्शन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन था मैथ्स का, फाइंड एनर टर्म ऑफ एपी 15, 27, 39 एंड 159, 47, 35 डॉट डॉट आर इक्वल। बोला था कि दोनों एपी इक्वल है, एपी पहला और दूसरा एपी जो इक्वल है, तो यहाँ से वैल्यू ऑफ एन पूछ रहा था, तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू एन का आएगा 7, तो यहाँ से हम लोग को ऑप्शन में 7 भी था, 9 था, 8 था और 10 था। सही आंसर क्या होगा? 7 होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दी डायगोनल ऑफ रोम्बस, लेंथ दिया होता है रिस्पेक्टिवली 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। बोला कि डायगोनल दो होता है, विकर्ण इसका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ए बी को यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 26 आएगा। ध्यान रखने वाली ऑप्शन में 13 भी था और 26 भी था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 26 होगा। अगला बोला था इवेल्युएट मैट्रिसेस, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका लंबा प्रोसेस, इन्होंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है, इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी 100 क्वेश्चन हमारे पास हैं, इन सभी 100 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर, सटीक आंसर के साथ सबका सॉल्यूशन करा दूंगा। डिवाइड 6√15 2√3 बाई √3। हम लोग केवल डिवाइड भी करके देख लेते तो वहाँ हमारे पास आंसर आ जाता 6√5 - 2। अगला एक क्वेश्चन है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल था। कह रहा था कि यदि निर्वात में किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और उसकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ बोला था इतना है, तो तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? c/λ होता है। स्पीड ऑफ लाइट को ऊपर रखेंगे, नीचे लैम्डा का वैल्यू रखेंगे, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 × 10⁶ हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आ जाएगा? आएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यही क्वेश्चन जो एग्जाम हॉल में था और उसका आंसर ऑप्शन के साथ सही मैच कर रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के वीडियोस के लिए। कह रहा है कि किसी संधारित्र कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा जूल में विद्युत क्षेत्र में कितना होगा? उसके उसके विद्युत क्षेत्र में कितना होगा? हम लोग 11th और 12th में पढ़ा करते थे कि उसमें किसी कैपेसिटर, और यहाँ पे ऑप्शन में था कि हमारे क्वेश्चन में जो था वो कंडेंसर दिया हुआ था, तो E = 1/2 ε0 E² AD होता है। ये ऑप्शन में था, ऑप्शन सी और बी और सी में था शायद कहीं पे, तो ये वाला ही सटीक इसका आंसर है। E = 1/2 ε0 E² AD। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का कोणीय संवेग क्या होगा? वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में था, वहाँ पूछ रहा था कि किसका गुणनफल कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो गुणनफल बोल कहने का मतलब था कि जड़त्व आघूर्ण
और कोणीय संवेग को गुणनफल करेंगे, यानी दोनों को गुना करेंगे, जड़त्व आघूर्ण को कोणीय वेग के साथ अगर गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोणीय संवेग आएगा। ये क्वेश्चन था वहाँ पे, ऑप्शन यही ऑप्शन था। ऊष्मा की यांत्रिक समतुल्य जे क्या होगा, बोला था कि ऊष्मा का यांत्रिक समतुल्य जे क्या होता है, तो ऑप्शन, इसका ऑप्शन था, आंसर होगा जूल प्रति कैलोरी, ये ऑप्शन था, लोग मिला लीजिएगा। एक क्वेश्चन था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, बोला था फेल्योर से 4 अंकों का शब्द बनाए जिसमें एफ सभी में आए, इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 स्टेप में सॉल्व होगा। इसका ऑप्शन आएगा आपको 480 था, 360 था, 520 था, इस तरीके से ऑप्शन था, लेकिन इसका सटीक आंसर कितना आएगा, 480। इसको आप लोग मैच कर लीजिए, आपने अगर 480 लगाया है तो उसे टिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1। देन पूछ रहा था हमसे एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो इसका भी सॉल्यूशन कीजिएगा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे आइडेंटिटी है, इसको पुट कर दिएगा वैल्यू, वहाँ से आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 2490 एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, तब छोटी संख्या पूछा था। इसको सॉल्व कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, कि बोला है कि एक संख्या का 6%, तो हम मान लेंगे कि 6.5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8.5 ऑफ वाई। अगर एक मान लेंगे एक्स छोटी संख्या है तो वाई हमारे पास बड़ी संख्या हो जाएगी, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। एन इज अ नेचुरल नंबर, देन रूट एन क्या होगा, इसमें ऑप्शन था कि ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, इरेशनल नंबर देगा। एन अगर नेचुरल नंबर है उसको हम लोग रूट अंडर करेंगे तो कभी भी वो क्या देगा, हमें इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो सिंपल था, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 डिग्री करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऑप्शन में था। बहुत सारे ऑप्शन में थे, यहाँ माइनस भी था, एक ऑप्शन में था ऊपर में माइनस लगा हुआ था, लेकिन सही आंसर होगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। एक एपी दिया हुआ था, इसका टर्म था 25, 24 1 होल बाई 4, 23 1 होल 2, इस तरीके से दिया हुआ था घटते क्रम में। बोला तो कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, कहने का था कि फर्स्ट ऐसे ऐसे घटते घटते जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा पद जो आएगा, कितने नंबर का जो टर्म होगा वो आएगा, वो निगेटिव आएगा, निगेटिव होगा। तो 52वां पद जो होगा ना, वो 52वां पद जो होगा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। इसलिए आप लोग यहाँ से मैच कर लीजिए। देखिए आपको हम लोग 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, आने वाले वीडियोज़ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अगर आप लोग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो कल 10 बजे तक 11 बजे तक सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे इस पर। धन्यवाद।